नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वेला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था। जो आपकी पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर है ना? पिछली क्लास में जो आपका मेन टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था वो कौन सा था? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस था। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम लोगों ने 5 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े थे। जैसे पहला आपका था असर्टिव, ठीक है ना। असर्टिव के बाद दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? इंटेरोगेटिव। क्लियर है ना? तीसरा हम लोगों ने जो सेंटेंस पढ़ा था वो था आपका इम्पेरेटिव। क्लियर। चौथा सेंटेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था ये था आपका ऑब्जेक्टिव। और फिफ्थ वन जो आपका था ये दिया गया था एक्सक्लामेटरी। क्लियर है ना? तो लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपके कितने दिए गए थे? 5 अलग अलग। इन पांचों का हमने डिटेल से पढ़ा था। आई होप आप सभी लोगों ने इनके बारे में समझ लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंग्लिश ग्रामर का, उसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? कोई बच्चा बता सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? एनीवन? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को जानकारी होगी। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे। ये टोटल आपके होते हैं 8 प्रकार के, यानी कि 8 टाइप्स के। ठीक है, अब ये 8 प्रकार के कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं यदि इनको देखा जाए तो इसमें पहला आपका आता है नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन हो जाएगा। दूसरा हम यूज करेंगे प्रोनाउन। क्लियर है? तीसरा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये रहेगा एडजेक्टिव। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होगा वर्ब। क्लियर है? इसके बाद पांचवा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसे हम बोल देंगे एडवर्ब। सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन। क्लियर है ना? सेवेंथ आपका हो जाएगा कंजंक्शन। और एट्थ वन इज इंटरजेक्शन। क्लियर है? तो एक बार इनको हम सब लोग देख लेते हैं। आपके इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8। पहला है आपका नाउन, दूसरा रहेगा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां आपका रहेगा इंटरजेक्शन। क्लियर? आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी आपका वनडे एग्जाम है जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश दी जा रही है, वहां पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस आपके कई टाइप के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके एरर ओमिटिंग टाइप के आते हैं, कुछ आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के टाइप में आएंगे। इसके अलावा डिफरेंट या वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो टॉपिक कवर करता है वो रहेगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। लाइक आर्टिकल हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी पूछे जा रहे हैं।
रिसेंटली पटवारी एग्जाम, एमपी पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर ने एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन से भी पूछे थे। बट वो करने के साथ साथ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक एक करके ऑल एग्जाम या ऑल वनडे एग्जाम को कवर कर। क्लियर है? तो एक बार इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग बोलकर दिखाएं, जल्दी से आप लोग बोलें। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैंग्वेज को जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी खूबसूरती से ये लैंग्वेज आपसे बनेगी। यदि आप इंग्लिश को बिना बोले पढ़ते हैं तो इंग्लिश जब भी आप बोलोगे आपको बोलने में हेजिटेशन होगा, आप फंसोगे बार बार। लेकिन यदि आप कंटिन्यूअसली लगातार इसको बोलें तो गारंटी है इंग्लिश लैंग्वेज इजीली बन जाएगी। क्लियर है ना? तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी क्लास यूट्यूब के ऊपर चल रही है या फिर आपके सामने सर नहीं खड़े हैं। आप ये सोचकर चलिए सर सामने खड़े हैं और जैसे ही मैंने बोला कि इनको बोलिए तो आप सबको बोलना है। चलिए एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 इज नाउन, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा, जल्दी से बोलिए, प्रोनाउन। तीसरा आपका एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब। बोलते आना है दोस्तों, अगर बोलोगे नहीं तो लफड़ा होगा। छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन एंड 8th वन इज इंटरजेक्शन। क्लियर है इतना? एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल लेते हैं कि इनमें होता है एक्चुअल में क्या क्या है। क्लियर? अब नाउन की यदि हम लोग बात करेंगे तो नाउन आपको पता होगा ये अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है ना? नाउन जो है ये अपने आप में क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। नेमिंग वर्ड का मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए। सिंपली कहने का मतलब किसी भी चीज का नाम बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन जो है ये आपके वो शब्द होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। क्लियर है ना? तो हम यहां बोल सकते इट रिप्लेस अ नाउन। क्लियर है ना? तो सिंपली कहा जाए प्रोनाउन आपके वे शब्द होते हैं जो किसको रिप्लेस करने का काम करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते। अब एक बड़ा सवाल आता है कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये नाउन को क्यों रिप्लेस करते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब रिपीटेशन ऑफ नाउन रोकने के लिए। यदि हम एक ही पैराग्राफ में एक नाउन का प्रयोग बार बार करेंगे तो वो सुनने में, बोलने में अजीब लगेगा, थोड़ा सा वहां पर अलग फील होगा। ठीक है ना? आपको बोरियत महसूस होगी। तो इस बोरियत से बचने के लिए ग्रामेरियंस ने बना दिया प्रोनाउन। एक बार आपने सेंटेंस में नाउन बोल दिया, फिर उसके बाद जब भी आप उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में बोलेंगे तो आप प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सिंपली कहने का मतलब है नाउन जो है ये अपने आप में नेमिंग वर्ड होता, और इस नेमिंग वर्ड को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन करता। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वो रहेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये विशेषता बताते हैं नाउन की। किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की। क्लियर है ना? और नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो नाउन के साथ साथ ये प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। सिंपली हम एक इसकी डेफिनेशन या फिर एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये किसको क्वालिफाई करने का काम करता है, किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को। ठीक है? सिंपली यदि कहा जाए तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर है? देखो एक चीज समझना है, इंडिया में या फिर हमारे यहाँ पर जो आपका ये पर्टिकुलर शब्द है इसको दो तरीके से बोला जाता है। कुछ बच्चे इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, कुछ बच्चे इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है ना? आपको याद रखना है ए और जे के बीच में डी यदि कहीं पर भी हमें लिखा हुआ मिले तो उस डी को साइलेंट कर दिया जाता। क्लियर है? जैसे आपके सामने ये शब्द लिखा है तो इसको मैं एडजेक्टिव पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, एडजेक्टिव। बट यदि आप इसको एडजेक्टिव बोल रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कि ए और जे के बीच में कहीं पर भी आपको डी दिखे तो उस डी को साइलेंट कर देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है ये है वर्ब। क्लियर है? वर्ब को हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। क्लियर है ना? वर्ब को क्या कहा जाता है, एक्शन वर्ड्स कहा जाता है। वे सभी शब्द जो किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार के एक्शन को बताएं, वे सब के सब आपके वर्ब कहलाते। क्लियर है इतना?
तो वे सभी शब्द जो एक्शन बताते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया बताते हैं, वो सबके सब क्या हो जाएंगे, वर्ब होंगे। इसके बाद अगला है आपका एडवर्ब। एडवर्ब यदि बोला जाए तो बहुत सारे बच्चे हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्लियर है ना, बट क्रिया विशेषण शब्द पूरी तरीके से इसको क्वालिफाई नहीं करता है। यदि हम इसे केवल क्रिया विशेषण बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ क्रिया की विशेषता बताने वाले। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें समझना है, एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं किसी वर्ब की। किसकी विशेषता बताते, वर्ब की। ये वर्ब के अलावा विशेषता बताते हैं किसी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के अलावा ये विशेषता बताते हैं किसी दूसरे एडवर्ब की, क्लियर है ना। तो एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते, एडजेक्टिव की विशेषता बताते, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते, क्लियर है ना। अब नॉर्मली यदि हम हिंदी लैंग्वेज को लेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ मिलता है, क्रिया विशेषण। और बच्चा एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण समझता है तो वो ये समझ लेता है कि क्रिया की विशेषता, क्रिया मतलब वो वर्ब समझता है तो वर्ब की विशेषता। लेकिन याद रखना है दोस्तों, ये केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताते, वर्ब के अलावा ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और यदि हम चाहें तो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन की विशेषता भी बता सकते विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब, क्लियर है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा शब्द है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री और दूसरा पोजीशन, क्लियर है ना। सिंपली यदि कहा जाए तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन के पहले यूज होकर उसकी पोजीशन बताते हैं, क्लियर है। तो वे सभी शब्द जो पोजीशन बताने का काम करते हैं, पोजीशन ऑफ अ वर्ड, क्लियर है ना, पोजीशन ऑफ अ नाउन और पोजीशन ऑफ अ प्रोनाउन। तो किसी भी चीज की पोजीशन बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। अगला है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन की यदि बात करेंगे तो ये भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना, और इन दोनों शब्दों में जो आपका मेन वर्ड है वो क्या दिया गया, जंक्शन, क्लियर है। आप सब लोग जानते होंगे जंक्शन रेलवे स्टेशन में यूज होता है। जंक्शन उन स्थानों को या फिर उन रेलवे स्टेशंस को हम बोलते हैं जो अलग अलग जगह की ट्रेन को आपस में जोड़ते हैं। ट्रेन का मतलब अलग अलग रूट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो अलग अलग सेंटेंसेस को, अलग अलग फ्रेजेस को, या फिर एक सेंटेंस एक फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करें। सिंपली कहने का मतलब है कोई भी ऐसा शब्द जो जोड़ने का काम करता है वो अपने आप में क्या होता, कंजंक्शन होता। अगला हमारा शब्द दिया गया है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यदि कहा जाए तो इनको अपन लोग बोल सकते हैं सडन वर्ड्स। इंटरजेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सडन वर्ड्स बोल सकते हैं। हमारे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द जो बिना सोचे समझे निकले, अचानक निकले, वो सबका सब इंटरजेक्शन है, क्लियर है। जैसे सपोज मान लो आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए और आपके सामने कोई व्यक्ति रास्ते में गिर गया। जब वो आपके सामने रास्ते में गिरा तो आपके मुंह से अचानक से क्या निकलेगा, ओह, आई, उई, कुछ ना कुछ निकालोगे ना। तो जो भी शब्द आपके मुंह से बिना सोचे समझे निकलता है वे सबके सब क्या कहलाते, इंटरजेक्शन कहलाते, क्लियर है ना। इतना बन जाएगा सभी से। चलिए तो एक बार हम इनको फिर से रिपीट करते हैं। आपके टोटल 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन, क्लियर। एक बार इनको आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक सिंपल चीज हमें याद रखनी है। अब हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके डिटेल से पढ़ना है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन टॉपिक से, क्लियर है ना। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे, नाउन टॉपिक से। चलिए तो आपका नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आपका मेन जो टॉपिक है वो रहेगा नाउन, क्लियर है। मेन टॉपिक आपका नाउन रहेगा। चलो जल्दी से बताओ नाउन का मतलब क्या होता है, अपने मन में ही बताना है। मैं आप लोगों की बात को सुन रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को सुन रहा हूं। आप लोग वीडियो को देखते जाएं, वीडियो को आराम से आप लोग सुनते जाएं और नाउन की डेफिनेशन जल्दी से मुझे बता दो क्या है,
क्लियर है ना, नाउन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है। नाउन का मतलब यदि सिंपली कहा जाए तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं। क्लियर है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम बताने वाले शब्दों को हम लोग नाउन बोलते हैं। बट इस चीज में हम छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें कुछ चीजों को मैं और भी शामिल कर दूं। क्लियर है, चलिए इसकी एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है ना, देखो दोस्तों, यहां पर मैंने 3 अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने। यहां हमने 3 चीजों को लिखा है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। क्लियर है ना, ये 3 चीजें हम सभी लोग जानते हैं। बट इन 3 के अलावा हम कुछ और भी चीजों को शामिल कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी, कंडीशन या फिर एक्शन। किसको शामिल कर सकते हैं? क्वालिटी, कंडीशन या फिर क्या हो जाएगा? एक्शन। क्लियर है ना, तो वे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशन या फिर किसी एक्शन का नाम बताएं। कौन सी चीज बताएं? नेम या फिर उसका नाम बताएं। वे सभी शब्द अपने आप में नाउन कहलाते हैं। क्लियर। यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखोगे तो जैसे लाइक मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, रमेश। क्लियर है ना, प्लेस की यदि हम बात करेंगे तो मान लीजिए मैंने यूज कर दिया भोपाल। क्लियर है। इसके अलावा यदि हम थिंग की बात करेंगे, मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया टाटा सफारी। बात आ रही समझ में? क्लियर है ना। यदि हम लोग क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन की बात करेंगे तो क्वालिटी में आपका हो जाएगा ऑनेस्टी। क्लियर है, ऑनेस्टी किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। कंडीशन की यदि हम बात करेंगे तो मान लो मैंने दे दिया इलनेस। बात आ रही समझ में? क्लियर है ना। यदि हमने एक्शन की बात की तो मान लो मैंने एक वर्ड आपके सामने दे दिया मूवमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो समझने वाली बात है। वे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर उसकी क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन के बारे में बताएं, वे सबके सब शब्द अपने आप में नाउन होते हैं। एक बार मैं इनको लिखे भी दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे रमेश लिखा हुआ है तो ये आपका नेम ऑफ अ पर्सन हो गया। क्लियर है। भोपाल आपका लिखा, ये नेम ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्लियर है ना। टाटा सफारी हमने लिखा तो ये आपका हो जाएगा नेम ऑफ थिंग। क्लियर है। ऑनेस्टी हमने लिखा तो ऑनेस्टी आपका क्या हो जाएगा? क्वालिटी। इसके बाद में कंडीशन इलनेस हो गई। वेरी गुड। क्लियर है। एक्शन की यदि बात करेंगे तो ये आपका मूवमेंट हो गया। क्लियर है ना। तो देखो सिंपल समझने वाली बात है। वे सभी शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर उसकी क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बताते हो, वे सबके सब शब्द अपने आप में क्या कहलाते? नाउन कहलाते। सिंपली कहा जाए तो हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट लिखा था, नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड होता है। क्या चीज होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी भी चीज का नाम बताने वाला शब्द। क्लियर है, नोट कर लो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको नोट भी आप लोग करते जाएं। आप अपने नोट्स जितने ज्यादा बेहतर बनाओगे, जितने ज्यादा शानदार आप नोट्स बनाओगे, मेन एग्जाम में आपको ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। चलिए, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट हेडिंग नाउन टॉपिक में आपकी रहेगी काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है ना, इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं या फिर हम नाउन के प्रकार भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई बच्चा बता सकता है नाउन कितने प्रकार का होता है? अब आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया मैं बच्चों से ही पूछ रहा हूं, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। जल्दी से बताइए नाउन कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5 प्रकार के, कुछ बोल रहे हैं 3 प्रकार के। चलो एक एक करके हम इनको देखते हैं। पहले अपन नाउन के वे सभी पार्ट पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने स्कूल या एकेडमिक टाइम में पढ़े हैं। एकेडमिक या स्कूल टाइम में हम लोगों ने नाउन के टोटल 5 टाइप्स पढ़े होंगे। क्लियर है ना? तो नाउन के एकेडमिक में हमने कितने टाइप्स पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। इनमें सबसे पहला जो आपका आता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो आपका जो पहला पार्ट हो जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब कोई बताएगा प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। प्रॉपर नाउन का यदि हम मीनिंग लेंगे तो इसका सिंपल से ही एक डेफिनेशन हो जाएगी। प्रॉपर ठीक है ना? तो इसकी एक देखिए सिंपल सी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाउन। क्लियर है ना? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का जो भी प्रॉपर नेम होगा वो अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर है? अब प्रॉपर नाउन की यदि हम बात करेंगे तो सिंपल से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो बहुत ही इजी से या फिर सिंपल से आपके एग्जाम्पल में बताए दे रहा। जैसे प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन मैंने मान लो आपके सामने लिख दिया रमेश, सुरेश। बात आ रही समझ में? प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस लाइक दिल्ली, मनाली। क्लियर है ना? थिंग की यदि हम बात करेंगे तो मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया पेन, सॉरी पेन नहीं होगा, टाटा सफारी। क्लियर है? एटसेट्रा। सिंपल एग्जांपल। तो समझने वाली बात है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर स्थान का नाम, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए दोस्तों, एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, यदि हम लोग प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इसके साथ कुछ बेसिक चीजें हमें याद रखनी पड़ती। बेसिक चीजों में नंबर 1 जो चीज आपकी आती है, प्रॉपर नाउन का जब भी आप लोग किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखें, चाहे आप सेंटेंस की शुरुआत में लिखें, चाहे आप सेंटेंस के लास्ट में लिखें या फिर उसे सेंटेंस के बीच में लिखें, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ये हमेशा आपका कैपिटल होगा। क्लियर है ना? तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्जामिनर बहुत बार आपको देता है, वो सेंटेंस के मिडिल में यूज कर देता प्रॉपर नाउन को और उसका फर्स्ट लेटर डाल देता है स्मॉल। तो आप लोगों को ये चीज पकड़नी है, जब भी कोई प्रॉपर नाउन आपके सामने आएगी, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हमें कैपिटल रखना है। क्लियर? दूसरा, हमें इसका एक रूल याद रखना है छोटा सा, जब भी कोई प्रॉपर नाउन आपके सामने आए तो एक सिंपल सा रूल याद रखें, प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रॉपर नाउन के ठीक बाद एस या फिर ईएस का प्रयोग भी नहीं होगा। क्लियर है ना? तो प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से प्रॉपर नाउन के ठीक बाद एस या फिर ईएस का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है ना? ये 2 बेसिक रूल आपको याद रखने हैं प्रॉपर नाउन के साथ। सबसे पहले प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो सिंपल कहने का मतलब है प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, ये प्रॉपर नाउन होगा। जैसे सपोज मान लो मैं एक क्लास में बैठा हूं, मैंने क्लास में बोला सुरेश यहाँ आओ, तो क्या क्लास के सभी बच्चे आएंगे या केवल सुरेश आएगा? केवल सुरेश आएगा ना। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं प्रॉपरली किसको बुला रहा? सुरेश को बुला रहा। यदि मैंने बोला लड़कों यहाँ आओ, तो फिर सुरेश नहीं आएगा, फिर कौन आएगा? पूरे के पूरे लड़के आएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब जब भी हम किसी प्रॉपर चीज की बात करें, क्लियर है? सपोज मान लो मैं एक दुकान में गया, मैंने दुकानदार से बोला भाई मुझे टीवी दे दो, ठीक है, टेलीविजन मुझे दे दो, तो वो बोलेगा सर कौन सी टेलीविजन? तो यहाँ समझने वाली बात है, टेलीविजन जो शब्द है ये कॉमन वर्ड है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। बट मैंने बोला मुझे एलजी की टेलीविजन दे दो, पर्टिकुलरली मैंने किसकी मांगी है? एलजी की मांगी, तो इसका मतलब हुआ एलजी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। सिंपल कहने का मतलब है प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर है इतना? दो इसके रूल्स हमें याद रखने हैं। पहला रूल इसका ये है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा आपका कैसा रहेगा? कैपिटल होगा। दूसरा रूल हमें याद रखना है, प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता। इसी तरह प्रॉपर नाउन के ठीक बाद में एस या फिर ईएस का यूज भी नहीं होता। चलिए अब हम छोटे छोटे दो एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने यूज किए गए हैं। दोनों एग्जाम्पल में क्या आप लोगों को गलतियां दिख रही हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर हमें गलतियां दिख रही हैं। पहला एग्जाम्पल आपका लिखा है मुकेश गोज टू दिल्ली एवरी संडे, और दूसरा लिखा आई मेट अ मोहन यस्टरडे। समझने वाली बात है, पहले सेंटेंस में आपकी जो गलती दिख रही है वो यहाँ दिल्ली में दिख रही। भाई दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस है, तो यहाँ पर दिल्ली का मैंने फर्स्ट लेटर कैसा लिख दिया? स्मॉल लिखा, जबकि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो यहाँ पर क्या आपका आएगा? दिल्ली आएगा। क्लियर है ना? इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में लिखा है आई मेट आ मोहन यस्टरडे। ठीक है, सेंटेंस का यदि मीनिंग लिया जाएगा तो कल मैं एक मोहन से मिला था, क्या ये बोलना उचित होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत है, कल मैं मोहन से मिला था ये तो ठीक है, बट मैंने बोल दिया कल मैं एक मोहन से मिला था, मतलब 10 15 20 मोहन होंगे एक साथ। सोचने वाली बात है। सिंपली यदि कहा जाए तो यहाँ आपका मोहन शब्द हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है ना? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। एक बार इसको देख लें फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना? देखने का मतलब ये है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के अलावा यदि आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख लें। क्लियर है? यदि आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही बेहतर जानकारी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो पर्टिकुलर जिस टॉपिक में, आपके सामने जो टॉपिक चल रहा है, यदि आपको उसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, क्लियर है ना? शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं दूसरे पर्टिकुलर टाइप की तरफ। चलिए तो नाउन का जो दूसरा टाइप होगा इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। क्लियर है ना? तो नाउन का जो दूसरा टाइप है इसे क्या बोला जाएगा? कॉमन नाउन बोला जाएगा। कॉमन नाउन का मतलब है
जितने भी आपके कॉमन वर्ड यूज होते हैं, कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन, क्लियर है? हम यहां लिख सकते हैं क्लियर है? सिंपल सी एक डेफिनेशन हो जाएगी। प्रॉपर नाउन के लिए प्रयोग होने वाले कॉमन शब्दों को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमने वहां लिखा था रमेश या सुरेश, तो इनके लिए कॉमन वर्ड क्या हो जाएगा? बॉय होगा। इसके अलावा हमने लिखा था टाटा सफारी, तो क्या हो गया? कार हो गया। हमने एक शहर का नाम लिखा था तो आपका सिटी हो जाएगा, क्लियर है ना? इसके अलावा रिवर होगा। बात आ रही समझ में? तो सिंपल कहने का मतलब है कोई भी कॉमन नेम जो अपन यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के लिए, क्लियर है? तो कॉमन नेम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। अब सपोज मान लो मैंने बोल दिया दिल्ली, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, शहर का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। मैंने बोल दिया मनाली, एक शहर का नाम है तो वो प्रॉपर है। इन दोनों के लिए मैंने यूज कर दिया सिटी या फिर सिटीज, तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। इसी तरह से मान लो रिवर, मैंने आपसे बोल दिया गंगा, तो गंगा एक रिवर का नाम है, प्रॉपर एक रिवर का नाम है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया रिवर तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। मान लो मैंने बोल दिया रोज, आप लोग बताइए रोज क्या होगा? वेरी गुड, ये एक प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना? अब प्रॉपर नाउन के लिए हम कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे? फ्लावर, क्लियर? तो समझने वाली बात है, प्रॉपर नाउन के लिए जो भी कॉमन वर्ड यूज होते हैं वे सबके सब कॉमन नाउन कहलाते हैं, क्लियर दोस्तों? चलिए एक चीज आपको इनके साथ बेसिक याद रखनी है, पेपर में जो अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, जब भी आप लोगों के सामने कोई कॉमन नाउन आएगा, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर, ठीक है, हम लोग स्मॉल रखते हैं, तो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होता है? स्मॉल होता। दूसरा रूल आपको याद रखना है, कॉमन नाउन के ठीक पहले हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल ए या फिर एन का, क्लियर है? यदि कॉमन नाउन अपने आप में सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन का हम यूज कर रहे हैं, तो इसके ठीक पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल ए या फिर एन का, ठीक? इसके अलावा दोस्तों यदि हमारा कॉमन नाउन प्लूरल है तो इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे? एस या फिर ई एस का, ठीक है ना? तो सिंपल कहने का मतलब है कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। कॉमन नाउन के पहले हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल ए या फिर एन का, कॉमन नाउन के बाद हम यूज कर सकते हैं एस या फिर ई एस का। जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाए, किस रूप में किया जाए? सिंगुलर के रूप में, तो ये बन जाएगा ए और एन के साथ। और जब इसका यूज हम लोग प्लूरल के रूप में करेंगे तब ये क्या बन जाएगा? एस और ई एस के साथ आएगा, क्लियर है ना? बन जाएगा सभी से। चलो एक बार इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला नाउन आता है ये रहेगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? तो जो तीसरा नाउन आपका आता है कलेक्टिव नाउन आएगा। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो यहां पर बात होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर की। ग्रुप ऑफ सिमिलर कहने का मतलब है समान चीजों का समूह, क्लियर है ना? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर यानी कि समान चीजों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया पुलिस, ठीक है? ग्रुप ऑफ सिमिलर, टीम, बैच, क्लियर है ना? इसके अलावा यदि हम लोग बोलेंगे तो आपका एक और वर्ड हो सकता है गैलेक्सी, क्लियर है? तमाम तरह के शब्द। तो सिंपल कहने का मतलब है वे सभी शब्द जो ग्रुप ऑफ सिमिलर के बारे में बताएं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अगला आपका जो चौथा नाउन आता है दोस्तों वो कहलाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है? नाउन का जो चौथा पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की यदि हम बात करेंगे तो इसका सिंपल सा एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, क्लियर है ना?
किसी भी प्रकार के पदार्थ का नाम अपने आप में क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार के पदार्थ का जो नाम होगा ये अपने आप में मटेरियल नाउन कहलाता है। क्लियर है? नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर। अब देखो दोस्तों, एक चीज याद रखनी है, जब भी हम लोग किसी पदार्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर स्कूल डेज में, एकेडमिक में टीचर्स के द्वारा हमें बताए गए हैं केवल मेटल के एग्जाम्पल। क्लियर है? बट याद रखना है, मटेरियल नाउन में हम लोग यूज करते हैं मेटल, इसके अलावा नॉन मेटल। क्लियर है ना? तो मेटल और नॉन मेटल दोनों को शामिल किया जाता, मतलब धातु और अधातु, इन दोनों को हम शामिल करते हैं मटेरियल नाउन में। क्लियर है? तो ये चीज याद रखें। सिंपल से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहले अपन मेटल के लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया आयरन, ठीक है ना, कॉपर। क्लियर है इतना? इसके अलावा मान लो मैंने नॉन मेटल में ले लिया वाटर, मिल्क, पेट्रोल, बहुत महंगा है आजकल। क्लियर है ना? तो सिंपल ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मतलब सभी प्रकार की धातु, सभी प्रकार की अधातु, हम इन सभी को शामिल करते हैं मटेरियल नाउन में। क्लियर है इतना? एक चीज बस दोस्तों आप लोग याद रखना, जब भी हम लोग मटेरियल नाउन का जिक्र करेंगे तो आपको एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखना है। मटेरियल नाउन जब भी आपके सामने आए, मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है ना? तो ये चीज याद रखें, मटेरियल नाउन के ठीक पहले हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? आर्टिकल ए या फिर एन का। दूसरा रूल दोस्तों आप लोग याद रखें, मटेरियल नाउन के बाद में हम एस या फिर ईएस का यूज भी नहीं करते हैं। क्लियर है ना? तो मटेरियल नाउन के पहले ए या फिर एन का यूज नहीं होता, मटेरियल नाउन के बाद एस या फिर ईएस का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का विशेष याद रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज इसमें करता है। क्लियर है इतना? जैसे मान लीजिए, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक बार इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, मटेरियल नाउन के बाद आपका पांचवा जो नाउन बचता है ये रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये हमें बताता है इमोशन या फिर फीलिंग्स के बारे में। सिंपली कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का भाव, किसी भी प्रकार का इमोशन या फीलिंग बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बोलते हैं। क्लियर है ना? फीलिंग या इमोशन की बात करेंगे तो इसके सिंपल सिंपल एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें एक शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे आपका एक वर्ड आ गया ऑनेस्टी, ठीक है ना, चाइल्डहुड, बात आ रही समझ में? क्लियर है? इसके अलावा मान लो मैंने लिख दिया लव, हेट। क्लियर है ना? और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बताइए भाई, आप लोग भी बताएं कुछ। ठीक है, तमाम तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो मैंने एक लिख दिया फ्रीडम, विजडम। क्लियर है? तो सिंपल कहने का मतलब किसी भी प्रकार का इमोशन या फीलिंग ये अपने आप में क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके साथ आपको दो रूल्स हमेशा याद रखने हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करते। क्लियर है ना? ठीक है ना? तो दो रूल आप लोग हमेशा याद रखें, जब भी आपके सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर नाउन आए जिससे इमोशन या फीलिंग का पता चले, तो इसके पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता। क्लियर है? इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक बाद में हम एस या फिर ईएस का प्रयोग भी नहीं करते। क्लियर है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक पहले ए या फिर एन का यूज नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक बाद में एस या फिर ईएस का यूज भी नहीं किया जाता। एक सेंटेंस में छोटा सा लिखता हूं, उसको देखें और समझें। जैसे मान लो मैंने दे दिया, एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस अपन ने यूज कर लिया,
ठीक है, सेंटेंस आपका लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब गिवन सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं जो आपका ऑनेस्टी वर्ड दिया गया ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता। क्लियर है ना? तो ये बेसिक चीज है, इसको आपको याद रखना है। तो आपके सामने देखो अभी हम लोगों ने नाउन के टोटल 5 अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं। 5 अलग अलग टाइप्स की यदि हम बात करेंगे तो 5 प्रकार में सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन के बाद में हम एस और ईएस का यूज नहीं करते। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन के बाद एस और ईएस का यूज नहीं होता। इसके अलावा एक और हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट के पहले भी आर्टिकल ए और एन और इसके बाद में एस और ईएस का यूज नहीं होता। तो नाउन के हमने टोटल 5 अलग अलग प्रकार या फिर 5 अलग अलग काइंड्स पढ़े हैं। इन 5 प्रकारों में से 3 प्रकारों में आर्टिकल ए या फिर एन या फिर एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं जल्दी से बताएं। वेरी गुड। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 3 के पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं करेंगे। इन 3 के बाद एस और ईएस का यूज भी नहीं होगा। अब आपके 2 बचते हैं, एक आपका बचता है कलेक्टिव और एक बचता है कॉमन। इन दोनों के पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे करेंगे इसकी क्लास आपकी लगेगी नेक्स्ट। क्लियर है ना? आज की क्लास आपकी मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में आपके सामने लाएंगे। क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। वेरी गुड।